अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने किया जोरदार नारेबाजी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड प्रखंड कमेटी रहिका के द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन जिला कमेटी व प्रखंड कमेटी के सदस्य गुड्डू मंडल के द्वारा रहिका प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर जन सरोकार से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन प्रारंभ किया गया। पार्टी द्वारा लगातार उठाए जा रहे प्रमुख मांगों को मलंगिया पंचायत के डुमरा वार्ड संख्या 6 के खतियानी जमीन एवं वस्कित पर्चा वाली जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर जमीन पर दखल कब्जा दिलाने, रहिका थाना कांड संख्या 144/22 व 145/22 गलत व झूठे केस में निर्दोषों का नाम हटाने, सुगौना गांव में सैकड़ों वर्षों से बसे गरीबों के घर को बुलडोजर से हटाने, नल जल योजना के कार्यों में बरती गई अनियमितता की जांच करने व दोषी पर कार्रवाई किया जाने, मनरेगा योजना के कार्यों में बरती गई व्यापक भ्रष्टाचार की जांच कराने, प्रखंड कृषि कार्यालय के द्वारा वर्ष 2022 में किसानों के नाम पर खाद बीज कालाबाजारी कर जांच किए जाने एवं खाद बीज का लाभ प्राप्त किसानों के नाम सार्वजनिक किए जाने, रहिका प्रखंड के अंतर्गत सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों पर नर्स व डॉक्टर का व्यवस्था सुनिश्चित कराने जाने, भूमिहीनों के द्वारा दिए गए आवेदन का जांच कराए जाने और 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने, रहिका प्रखंड क्षेत्र के जमीन पर बसे लोगों को वस्कित पर्चा दिए जाने जैसे मांगों के साथ अनिश्चितकालीन अनशन किए जा रहे हैं। मधुबनी से संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। मैं अनिल कुमार सिंह, जिला महासचिव ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मधुबनी। आज रहिका प्रखंड कमेटी के द्वारा 9 सूत्री मांग को लेकर यहाँ अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। गुड्डू मंडल के द्वारा जो प्रखंड सचिव हैं उनके द्वारा अनशन पर बैठे हैं और 9 सूत्री मांग को जिक्र हमारे साथियों ने किया है। पहला मांग है कि रहिका थाना कांड संख्या 144/22 145/22 में से निर्दोष लोगों का नाम हटाया जाए। दूसरा मांग है कि जितना भी भूमिहीन है जो ज़मीन पर बसा हुआ है उन लोगों को वास्कित पर्चा दिया जाए और सरकार के द्वारा और अंचल कार्यालय के द्वारा जो गरीबों के ऊपर सुगौना में बुलडोजर चलाने के काम करना चाह रही है उस पर तत्काल रोक हो और उन लोगों को वास्कित पर्चा बने और जो भी भूमिहीन ज़मीन पर बसे हुए हैं उन लोगों को वास्कित पर्चा दिया जाए। साथ ही नल जल योजना का जो धांधली रहिका प्रखंड में हुआ है, हमको लगता है बिहार के और किसी भी ब्लॉक में नहीं हुआ होगा जितना यह धांधली है, लेकिन एक पर भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री आए भी थे, नल जल योजना के सवाल पर लोगों ने प्रखंड कार्यालय के द्वारा बहुत वहापों की स्थिति दिखाई गई थी, लेकिन कार्रवाई कुछ अभी तक नहीं हुआ है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं और हम मांग करते हैं कि यथाशीघ्र अगर ये 9 सूत्री मांग पर विचार नहीं किया गया तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इस आंदोलन का और तेज करेगी और आंदोलन को सभी प्रखंडों में इस आंदोलन को लेकर आंदोलन को तेज किया जाएगा। मैं अनिल कुमार सिंह, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कोषाध्यक्ष बेचनराम। आज रहिका प्रखंड के कमेटी द्वारा जो निर्णय आंदोलन कई बार हुआ, मांग रखे, लेकिन उस मांग को नज़रअंदाज करते हुए आज तक इग्नोर किया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन अनशन पर गुड्डू मंडल के द्वारा ये 9 सूत्री मांग को लेकर बैठे हैं। यह आंदोलन जैसे रहिका प्रखंड के तहत ककरोल का जो घटना है वह घटना एक तरह निंदनीय है। ये हम लोग मांग करते हैं कि उसमें जो 144/22 और 45/22 जो कांड संख्या है उसमें जो निर्दोष व्यक्ति है हम मांग कर रहे हैं कि उसको उसमें से नाम हटाया जाए और सुगौना पंचायत के अंतर्गत सुगौना गांव में बसोली पंचायत के अंतर्गत जो आता है वहाँ जो गरीब बसे हुए हैं, जो बरसों से बसे हुए लोग हैं, उसको बार बार परेशान तंग किया जा रहा है। वहाँ जो बसे लोग हैं उस पर हम वास्कित पर्चा के लिए मांग करने आए हैं, जो उन लोगों को वास्कित पर्चा दिया जाए और तमाम जो मांगे हैं वह मांग को विचार कर ये मांग को पूरी किया जाए। नहीं तो यह जो आंदोलन अभी शुरुआत हुई है, हम इस आंदोलन को बहुत तेज़ रूप लेंगे
और यह आंदोलन तेज होगा, इसलिए इस मांग को लेकर विचार किया जाए और जल्द से जल्द इसको पूरा करने का प्रयास किया जाए। मैं बेचन राम, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, मधुबनी। अभी आप लोग आमरण अनशन कर रहे हैं जी आमरण अनशन करने वाले के समर्थन में आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जी। क्या कारण है कारण आप लोग आमरण अनशन कर रहे हैं? कारण यही है कि सुगाना पोखरी पर जो श्मशान बहुत दूर हटके है, 10 या 5 लगी के बाद है। मेरे 25 तारीख को तो गया तोड़ने के लिए, बार बार नोटिस भेज रहा है। हम लोग परेशान हैं नोटिस ले लेके, कहता है यहाँ से घर खाली करो, घर तोड़ो। तो हम लोग का कहना यही है कि हम लोग जो घर तोड़ दें या सालों साल से बसे हुए हैं, नल जल दिया, बिजली दिया, इंदिरा आवास दिया, उस दिन में सरकार कहाँ था? कहता ये तो सरकारी ज़मीन है, इस पर तुम घर नहीं बांधो। तो मैं लोग जो घर बनाया, चारों भीड़ नल जल के जो काते काते घर बसा हुआ, उसको नहीं तोड़ा जाएगा। अब 25 घर के लिए नोटिस जा रहा था, बार बार बाले बच्चे हम लोग नोटिस छुड़ा के तबाह बने हुए हैं। हर बार कहते हैं कि घर को तोड़ेंगे। बुलडोजर गया, हम लोग आग्रह किया थाने से, पुलिस से, सीओ से कि बुलडोजर को घुमाया जाए सर। तो हम लोग पर केस एफआईआर किया। किस कसूर पर केस एफआईआर किया? क्या गुनाह पर केस एफआईआर किया? हम लोग ना मार किया, ना लाठी लिया, ना डंडा लिया। सिर्फ जाके कहा कि अब नहीं, सालों साल से बसे हुए, अब मेरे घर पर बुलडोजर मत चलाओ, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। बाले बच के लेके कहाँ जाएंगे? निर्भूमि है, मेरे को न खेत है, न पथार है, न कुछ भी नहीं है सर। देखा जाए तो ऐसा करेंगे तो हमारे लोग का पर्ची काट के दिया जा सरकार, इसका रास्ता खोला जाए। नहीं तो ये ज़िंदगी भर ये आंदोलन फॉरवर्ड ब्लॉक के जरिए रहबे करेगा। धन्यवाद। कितने दिनों से आप लोग उस जमीन पर अपना घर बना के रह रही हैं? ये साल हुए हैं। 100 साल से मेरे ससुर जी गुजर गए, मेरे सास गुजर गए, हम लोग का भी अब टाइम आ गया गुजरने वाला। मेरा बाल बच्चा हो गया, कितना साल हुआ? कम से कम तो 100 साल से तो होता होगा। इतना दिन से सरकार कहाँ थे? जब झोपड़ी था, खोपड़ी था, तो कोई नोटिस नहीं गया। और जब जो गरीबों को दिया गया इंदिरा आवास, तो इंदिरा आवास भी दे दिया सरकार, ऊपर से नोटिस भी भेज रहा। ये सरकार का तो हुक्म नहीं है। ये मेरी मांग है कि हमको पर्ची मिलना चाहिए, और इससे ज़्यादा कुछ ना बोलेंगे। बुलडोजर जाएगा, हम लोग उसी जंग मरेंगे, कटेंगे, बाले बच्चे के लेके सो जाएंगे, ये चलेगा। वही फॉरवर्ड ब्लॉक के अधिकार से हमने बोल रहे हैं। हमारा नाम हसूल खातून। क्या फॉरवर्ड ब्लॉक के द्वारा आज जो रहिका प्रखंड मुख्यालय पर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन के लिए आपको विवश क्यों होना पड़ा? विवश इसलिए होना पड़ा कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो ककरौल घटना हुआ है, उस ककरौल घटना में 144 145 कांड संख्या है। उस कांड संख्या में हमारे जिला महासचिव कॉमरेड अनिल सिंह, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला नेत्री पिंकी सिंह, छोटू सिंह, जो हमारे नेता हैं, लीडर हैं, जिला महासचिव अनिल सिंह, इनके परिवार को, पूरे परिवार को इस ककरौल घटना में केस में नाम दिया गया। यह ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इसका निंदा और भर्त्सना करता है। साथ ही यह मांग करता है कि इन तीनों निर्दोष सहित सभी निर्दोष को इस कांड से हटाया जाए। और गुड्डू मंडल जो अभी अनशन पर बैठे हुए हैं, यह मलंगिया पंचायत के हैं, इनके खतियान द्वारा 15 धूर जमीन और पर्चा द्वारा 14 धूर जमीन यह मिला हुआ है। लेकिन लगातार आंदोलन होता रहा, हम लोग दौड़ते रहे, गुड्डू मंडल का नापी हुआ प्रशासन द्वारा कराया गया,
लेकिन अभी तक उसका दखल कब्जा नहीं हो पाया और उस गरीब को बेघर रहना पड़ रहा है और घर नहीं बनाने दे रहा है। इसलिए हमने अंचलाधिकारी से आग्रह करने के लिए, निवेदन करने के लिए आए हैं कि उसको घर पर कब्जा दिलाया जाए, उसके ज़मीन पर। उसको जो पर्चा का ज़मीन है, उसका जो खतियानी ज़मीन है, उसको दखल कब्जा दिया करके उस गरीब को मदद की जाए। इसके लिए हम आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि सुगाना पंचायत में, जो बसौली पंचायत का सुगाना गांव है, उस सुगाना गांव में बरसों से 100 वर्ष से लोग बसे हुए हैं, गरीब परिवार है। और उसको बार बार थाना द्वारा, अंचल द्वारा, थाना द्वारा नोटिस दिया जाता है और नोटिस देने के बाद उसको बुलडोज़र से कई बार तोड़ने का प्रयास किया गया है और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इसको विरोध किया है, तब बुलडोज़र वहाँ से वापस हुआ है। हमारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का कहना है कि किसी भी सूरत में उसको वहाँ पर पर्चा दिया जाए और गरीब को नोटिस देना बंद किया जाए। मजबूर इसलिए होना पड़ा है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक यूथ लिंक प्रखंड सचिव गुड्डू मंडल, हमको मजबूर इसलिए होना पड़ा है कि प्रखंड का, अंचल का हम चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं। जो हमारे सरकारी अमीन द्वारा नापी किया गया और ज़मीन निकाला गया, उसको दखल कब्जा नहीं कराया गया, जिसमें प्रशासन बिकाऊ हो चुका है। प्रशासन, थाना और अंचल, ये सारा का सारा जो है बिकाऊ हो चुका है। जो हमारे मांग है, जब तक हमको कब्जा नहीं दिलाया जाएगा तब तक ये अनशन चलता रहेगा और अनशन युग लेगा। 9 सूत्री मांग के लेकर के हम बैठे हैं, हमारे मांग पूरा किया जाए। हम गुड्डू मंडल, प्रखंड सचिव।